नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान के संत और संप्रदाय के पिछले कई वीडियोस में बहुत सारे संतों की और संप्रदायों की चर्चा मैंने करी है। निर्गुण और सगुण भक्ति धारा के तमाम संतों और संप्रदायों की चर्चा करने के बाद आज मैं संत और संप्रदाय की शीर्षक को समाप्त कर रहा हूं और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ जो अन्य संत रह गए और जिन पर कभी कभार 1% चांस जिन पर परीक्षा में सवाल पूछने का रहता है, ऐसे संतों को करने के बाद फिर मैं राजस्थान के संत और संप्रदाय के शीर्षक को यहाँ समाप्त कर दूंगा। ध्यान दें, आज जिन संतों की बात मैं कर रहा हूं राजस्थान के कुछ अन्य संत, ध्यान दें, राजस्थान के कुछ अन्य संत, राजस्थान के कुछ अन्य संतों के अंदर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आचार्य भिक्षु। ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूं आचार्य भिक्षु के ऊपर। जब राजस्थान के मशहूर संतों में आचार्य भिक्षु का जिक्र होता है, आचार्य भिक्षु कह दो, आचार्य भीखन जी कह दो। विद्यार्थियों, जब मैं आचार्य भिक्षु की बात करता हूं या आचार्य भिक्षु की बात या आचार्य भीखन जी की बात जब मैं करता हूं तो विद्यार्थियों, आचार्य भिक्षु या आचार्य भीखन जी जैन धर्म के अंदर एक प्रवर्तन, जैन धर्म के अंदर एक मत है 13 पंथ, उसका प्रवर्तन इन्होंने किया। आपको जानकारी हो, आचार्य भिक्षु या आचार्य भीखन जी का जन्म 1726 ईस्वी के अंदर 1726 ईस्वी के अंदर जोधपुर जिले का एक गांव कंटालिया, कहते हैं इनका जो जन्म हुआ विद्यार्थियों 1726 के अंदर इनका जन्म हुआ और मारवाड़ क्षेत्र इनका मूल क्षेत्र था और इनका जन्म जोधपुर जिले के अंदर कंटालिया गांव के अंदर हुआ। विद्यार्थियों, आचार्य भिक्षु का जन्म जोधपुर जिले के अंदर कंटालिया में हुआ। 1726 के अंदर इनका जन्म कंटालिया में हुआ। पिता बालूशाह और माता दीपा जी के घर आचार्य भिक्षु पैदा हुए, मगर संतों में माता और पिता पर परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता। विद्यार्थियों, इनका जन्म आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रमी संवत 1783, अगर 57 जोड़ेंगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा 1783। विक्रमी संवत 1783 के अंदर आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन कहते हैं आचार्य भिक्षु उर्फ भीखन जी का जन्म हुआ। कंटालिया गांव जोधपुर के अंदर पिता बालूशाह और माता दीपा जी के घर आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन विक्रमी संवत 1783 के अंदर ये पैदा हुए और 1751 के अंदर, जरा ध्यान दें, कहते हैं कि इनकी जो दीक्षा हुई, इनकी दीक्षा जैन धर्म का एक संप्रदाय है, स्थानकवासी संप्रदाय। इनकी जो सबसे पहली दीक्षा हुई वो जैन धर्म के स्थानकवासी संप्रदाय में हुई। जैन धर्म में कई सारे गच्छ और कई सारे पंथ है, श्वेतांबरों में कहीं, दिगंबरों में कहीं। मौर्य काल, जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, उस समय पाटलिपुत्र में जैन संगीति हुई और उस दौरान जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया और कालांतर में जो श्वेतांबर, जिनके साधु सफेद कपड़े पहनते हैं, जो स्थूलभद्र के अनुयायी रहे, वो भी कई भागों में बंट गए और उसमें एक भाग स्थानकवासी जैन संप्रदाय का भी आता है। कहते हैं कि इनकी जो दीक्षा हुई वो किसमें हुई? इनकी दीक्षा जैन धर्म के स्थानकवासी संप्रदाय में 1751 के अंदर आचार्य रघुनाथ से हुई। ध्यान देना, 1751 के अंदर इनकी दीक्षा हुई और इनकी दीक्षा आचार्य रघुनाथ के सानिध्य में हुई। किसके सानिध्य में हुई इनकी दीक्षा? इनकी दीक्षा आचार्य रघुनाथ के सानिध्य में हुई। लेकिन विद्यार्थियों, आचार्य रघुनाथ से आचार्य भिक्षु का मतभेद हो गया और जब आचार्य भिक्षु का मतभेद आचार्य रघुनाथ से हुआ तो 1760 के अंदर अपने गुरु से इन्होंने अपना संबंध तोड़ दिया। 1760 के अंदर गुरु से मतभेद होने के बाद, ध्यान दें, 1760 के अंदर गुरु रघुनाथ से मतभेद होने के बाद इन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय छोड़ दिया। जब गुरु रघुनाथ से इनका मतभेद हुआ तो इन्होंने गुरु से अपना नाता तोड़ दिया, या यूं कहूं कि इन्होंने स्थानकवासी जैन संप्रदाय से अपना नाता एक तरीके से तोड़ दिया और 13 साधु और 13 सामयिक, जैन धर्म के अंदर एक प्रकार की उपासना पद्धति है समाई या सामयिक, 13 साधु और 13 सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ, कहते हैं कि 13 साधु और 13 श्रावकों के साथ मिलकर 13 साधु
और 13 जो सामयिक करने वाले श्रावक है उनके साथ इन्होंने मिलकर और एक नए पंथ की स्थापना की इन्होंने। और चूंकि 13 साधु और 13 श्रावकों के साथ मिलकर एक नया पंथ इन्होंने जो है वो प्रवर्तित किया, इसीलिए इनके पंथ का नाम पड़ गया 13 पंथ। ध्यान देना, जैन धर्म के श्वेतांबर भाग के अंदर एक पंथ है जिसका नाम है 13 पंथ। उस 13 पंथ की स्थापना आचार्य भिक्षु ने की थी। और 13 पंथ को हम 13 पंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 13 ही साधु और 13 ही सामयिक करने वाले। जैन धर्म में एक प्रकार की तपस्या है जिस पर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से बताऊंगा। 13 श्रावक और 13 साधुओं के साथ मिलकर और इन्होंने कहते हैं कि एक नए पंथ का प्रवर्तन किया और वो नया पंथ था जिसका नाम था 13 पंथ। विद्यार्थियों, ये 13 पंथ की स्थापना इन्होंने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा होती है, ध्यान देना, आषाढ़ की पूर्णिमा को हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। उस गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि इन्होंने मेवाड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर एक जगह है केलवा, उस केलवा जगह के ऊपर इन्होंने 13 पंथ का प्रवर्तन किया था। पर विद्यार्थियों, कहते हैं कि इनका जन्म 1726 के अंदर कंटालिया में हुआ और जिस दिन इनका जन्म हुआ वो तिथि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी की थी और जिस दिन इन्होंने 13 पंथ की स्थापना की वो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का दिन था। और उस दिन कहते हैं कि इन्होंने 13 सामयिक और 13 साधुओं के साथ मिलकर और 13 पंथ समुदाय की स्थापना करी। और विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा 13 पंथ की जब इन्होंने स्थापना की तो खुद ही एक नई दीक्षा इन्होंने ग्रहण कर ली। आपको जानकारी हो, खुद ही एक नई दीक्षा ग्रहण करके और इन्होंने 13 पंथ का प्रवर्तन कर दिया। आचार्य भिक्षु का जो निर्वाण हुआ, इनकी मृत्यु हुई, इनका देवलोक गमन हुआ, वो 1803 ईस्वी के अंदर सिरियारी पाली में हुआ। ध्यान देना, 1726 से लेके और 1803 का इनका समय रहा है। 1803 के अंदर इनका निर्वाण स्थली मैं कह सकता हूं, इनके देवलोक गमन की स्थली मैं कह सकता हूं, वो जगह कौन सी है? वो जगह है सिरियारी पाली। जरा ध्यान दे, इनका देवलोक गमन कह दो, इनकी मृत्यु कह दो, इनके निर्वाण की तिथि कह दो, वो कौन सी है? वो सिरियारी पाली है। और विद्यार्थियों, सिरियारी पाली के अंदर इनका देवलोक गमन हुआ। सिरियारी पाली के अंदर इनका देवलोक गमन कब हुआ? वो 1803 के अंदर हुआ। जरा ध्यान देना, 1803 में इनका देवलोक गमन सिरियारी पाली में हुआ और इसीलिए सिरियारी को 13 पंथ धर्म का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह आचार्य भिक्षु पर बात की जो 13 पंथ समुदाय के प्रवर्तक है, 13 पंथ समुदाय के पहले आचार्य है। मैं आपको जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे सिख धर्म में गुरु को महत्व दिया जाता है वैसे ही 13 पंथ धर्म में भी गुरु को महत्व दिया जाता है। भगवान की मूर्ति की जगह 13 पंथी जो है ना, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो गुरु की पूजा में विश्वास करते हैं। और विद्यार्थियों, 13 पंथ समुदाय के पहले गुरु अगर आचार्य भिक्षु थे तो इस समुदाय के 9वें गुरु आचार्य तुलसी का नाम भी मुझे लेना बहुत जरूरी है। इस संप्रदाय के 9वें गुरु, ध्यान देना, आचार्य तुलसी का जिक्र जब मैं करता हूं तो 13 पंथ समुदाय के 9वें आचार्य, 10वें आचार्य फिर आपको पता ही आचार्य महाप्रज्ञ और 11वें आचार्य वर्तमान के अंदर आचार्य मुदित महाश्रवण। देखो, जैन धर्म में ऐसे कई पंथ होंगे लेकिन 13 पंथ की बात स्पेशली होती है क्योंकि ये एक अलग समुदाय और राजस्थान की धरती से जन्मा हुआ समुदाय है। 13 पंथ समुदाय के 9वें आचार्य के रूप में जब चर्चा होती है तो विद्यार्थियों, आचार्य तुलसी का जिक्र आता है। और जब बात आचार्य तुलसी के जीवन की आवे तो 1914 के अंदर पिता झूमरमल और माता वंदना के घर बालक का जन्म लाडनू की धरती पर हुआ। वही लाडनू की धरती जहां आचार्य तुलसी की प्रेरणा से जैन विश्व भारती की स्थापना करी गई। विद्यार्थियों, कहते हैं कि इनका जन्म स्थान लाडनू नागौर, 1914 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1914 ईस्वी के अंदर इनका जन्म नागौर जिले के अंदर लाडनू की धरती पर हुआ। लाडनू की धरती जहां 13 पंथ के 9वें आचार्य तुलसी पैदा हुए, इसी लाडनू की धरती पर 1971 में आचार्य तुलसी की प्रेरणा से जैन विश्व भारती की स्थापना भी करी गई। ध्यान देना, जैन धर्म के अंदर जहां डिग्री डिप्लोमा के कोर्सेज भी कराए जाते हैं, धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती है, आचार्य तुलसी की प्रेरणा से, ध्यान देना, आचार्य तुलसी की प्रेरणा से 1971 के अंदर लाडनू के अंदर, नागौर जिले के अंदर जगह लाडनू, और इस लाडनू के अंदर किसकी स्थापना हुई? जैन विश्व भारती नाम के एक संस्थान की स्थापना हुई जहां
धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है, डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज भी कराया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैन विश्व भारती को वर्तमान के अंदर एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। ध्यान देना, एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है जैन विश्व भारती को। ये जैन विश्व भारती कहाँ है? लाडनू नागौर में है। 1971 के अंदर इसकी स्थापना हुई। आचार्य तुलसी ने जैन धर्म के अंदर, आपको जानकारी हो, जैन धर्म को मर्यादित रखने के लिए अणुव्रत सिद्धांत, वैसे महाव्रत और अणुव्रत तो महावीर के समय के है, लेकिन आचार्य तुलसी ने भी अपना एक अलग अणुव्रत की कुछ आचार संहिता दी, अणुव्रत की आचार संहिता दी। आचार्य तुलसी को अणुव्रत का प्रणेता भी मानते हैं। हालांकि आपको ध्यान हो, जैन धर्म के अंदर जो पंच महाव्रत है, महावीर स्वामी ने 4 व्रत दिए थे और फिर महावीर ने जब ब्रह्मचर्य जोड़ा तो पंच महाव्रत, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो ये पंच महाव्रत सन्यासियों के लिए जटिल होते हैं, लेकिन इसके अंदर जब गृहस्थों को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए, लचीलापन दे दिया जाए, तो इन्हीं महाव्रतों को हम बोलते हैं अणुव्रत। जैन धर्म के अंदर आचार्य तुलसी ने भी जैन धर्म के मर्यादित आचरण के लिए तेरापंथियों को कुछ सिद्धांत दिए और जिनको अणुव्रत सिद्धांत हम लोग कहते हैं। इनका देहांत 1997 के अंदर बीकानेर के गंगा शहर के अंदर हुआ। ध्यान देना, 1997 के अंदर इनकी जो मृत्यु हुई वो बीकानेर के गंगा शहर के अंदर हुई। आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि इनके जो गुरु थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी वो कालू राम जी, आचार्य तुलसी के गुरु भी कालू राम जी थे और आचार्य महाप्रज्ञ के गुरु भी कालू राम जी थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है, आचार्य तुलसी के गुरु भी कालू राम जी है और आचार्य जरा ध्यान दे, महाप्रज्ञ के जो गुरु है वो भी, उनका नाम भी क्या है? उनका नाम भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं सेम नाम है, कालू राम जी। कालू राम जी के चेले तुलसी भी है, कालू राम जी के चेले महाप्रज्ञ जी भी है, कालू राम जी या कालू गणी। लेकिन गौर करिए, आचार्य तुलसी तेरापंथ समुदाय के कौन से आचार्य? 9वें आचार्य है। इनका जन्म 1914 में लाडनू में हुआ। 1971 में आचार्य तुलसी की प्रेरणा से लाडनू के अंदर ही जैन विश्व भारती की स्थापना करी गई। ये डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा प्राप्त डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज कराता है और 1997 के अंदर इनका देवलोक गमन हुआ और वो कहां हुआ? गंगा शहर बीकानेर में हुआ। यह अणुव्रत सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। विद्यार्थियों, जैन धर्म के अंदर मर्यादित आचरण के लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए। आचार्य तुलसी के बाद में एक अगले गुरु का नाम राजस्थान के अन्य संतों की श्रृंखला में लेना चाहूंगा, आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ जो तेरापंथ समुदाय के 10वें धर्माचार्य है। देखो, जैन धर्म में जैन धर्म के भाग होते हुए भी, श्वेतांबर का भाग होते हुए भी मूर्ति पूजा में इतना विश्वास नहीं है और विद्यार्थियों, ये गुरु की परंपरा में विश्वास करने वाला तेरापंथ समुदाय है। और उस तेरापंथ समुदाय के 10वें आचार्य की बात होती है तो निश्चित रूप से आचार्य महाप्रज्ञ का नाम आता है। और आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म स्थान झुंझुनू जिले का एक गांव है टमकोर। वो टमकोर जिसे साध्वियों की खान भी कहते हैं, बहुत सारे साधु साध्वियां इस जगह से हुए हैं जैन धर्म के अंदर। आपको ध्यान हो, इनका जन्म स्थान, आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म स्थान की चर्चा जब मैं करता हूं तो आचार्य महाप्रज्ञ, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म 1920 के अंदर, मतलब आचार्य तुलसी से उम्र में केवल 6 साल ही छोटे थे। 1920 के अंदर पिता नथमल, आपको इनका बचपन का नाम नथमल, पिता का नाम जो है वो तोलाराम चौरडिया, पिता तोलाराम चौरडिया और माता बालू चौरडिया के घर आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म हुआ। इनके गुरु भी आचार्य कालूगणी। इनका वास्तविक नाम जो था आचार्य महाप्रज्ञ का वो क्या था? नथमल। आचार्य महाप्रज्ञ का जो बाल्यकाल का नाम था वो नथमल था, लेकिन गुरु से दीक्षा के बाद ही आचार्य महाप्रज्ञ बन गए। इनके गुरु वही कालूराम या कालूगणी इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। लेकिन आचार्य तुलसी जिस समय धर्म आचार्य थे, गुरु थे, उसी समय ये युवा आचार्य भी बन गए। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, आचार्य तुलसी के रहते हुए ये युवाचार्य के पद पर भी आ गए और आचार्य तुलसी के बाद ये तेरापंथ समुदाय के 10वें धर्माचार्य बने। आचार्य तुलसी ने जैसे अणुव्रत सिद्धांत दिया, वैसे ही जैन धर्म में मर्यादित आचरण के लिए इनका जो सिद्धांत आया, प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत, प्रेक्षा ध्यान सिद्धांत के ये प्रणेता माने गए आचार्य महाप्रज्ञ। और आचार्य महाप्रज्ञ ने अपने जीवन काल के अंदर एक यात्रा भी चलाई थी जिसको हम अहिंसा यात्रा कहते हैं। विद्यार्थियों, अहिंसा यात्रा भी इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर चलाई, अहिंसा यात्रा। मैं एक सवाल आपके लिए भी छोड़ रहा हूं, आचार्य महाप्रज्ञ जी की, आचार्य महाप्रज्ञ जी की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में आचार्य महाप्रज्ञ जी की है या आचार्य तुलसी की है, यह आपको बताना है।
और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ तेरापन धर्माचार्य की एक पुस्तक है जिसके बारे में मेरा आपसे सवाल है। अगर उत्तर आ रहा हो तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। विद्यार्थियों, 9 मई 2010 यानी भैरव सिंह जी की मौत से सिर्फ 6 दिन पहले इनकी मृत्यु हुई सरदार शहर चूरू के अंदर। देखो, आचार्य तुलसी की मौत हुई थी गंगा शहर में और आचार्य महाप्रज्ञ की मौत हुई सरदार शहर में। चूरू जिले का एक जगह है सरदार शहर, और वहां पर 9 मई 2010, और आपको पता है 15 मई 2010 को बाबोसा की डेथ हुई थी, 15 मई 2010 को भैरव सिंह जी की डेथ हुई। भैरव सिंह जी की डेथ से महज 6 दिन पहले, मेरा सवाल ध्यान रखना, आचार्य महाप्रज्ञ और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है संयुक्त, आचार्य महाप्रज्ञ और डॉक्टर कलाम, आचार्य महाप्रज्ञ और डॉक्टर कलाम, इनकी एक पुस्तक साथ में आई थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? ये अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप लोग जो है वो कमेंट करके और मुझे बताइएगा। विद्यार्थियों, मैं राजस्थान के संतों के ऊपर जब चर्चा करता हूं तो आचार्य तुलसी की बात की, आचार्य भिक्षु की बात की, आचार्य तुलसी की बात की और आचार्य महाप्रज्ञ की बात की। लेकिन तेरापंथ समुदाय के वर्तमान में 11वें धर्माचार्य, जिन पर अपन बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन तेरापंथ के 11वें धर्माचार्य वर्तमान में जो आचार्य है वो कौन है? मुदित महाश्रमण। ध्यान देना, तेरापंथ समुदाय के 11वें धर्माचार्य कौन है? मुदित महाश्रमण। ये तेरापंथ समुदाय के जो है वो 11वें धर्माचार्य वर्तमान के अंदर ये है, और जो वर्तमान में है उन पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगली कड़ी के अंदर विद्यार्थी और राजस्थान के संतों की श्रृंखला में, अन्य संतों की श्रृंखला में एक संत और बता रहा हूं, संत मावजी। ध्यान देना, छोटे छोटे बातें हैं, बहुत ज्यादा बातें हैं नहीं। संत मावजी पर चर्चा करूं। कहते हैं संत मावजी वो संत जिन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की। 1727 के अंदर ब्राह्मण परिवार के अंदर साबला गांव डूंगरपुर में पैदा हुए। ध्यान देना, 1727 के अंदर संत मावजी का जन्म हुआ। 1727 के अंदर संत मावजी का जन्म हुआ। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, 1727 के अंदर संत मावजी का जन्म हुआ और संत मावजी का जन्म डूंगरपुर जिले के साबला गांव के अंदर हुआ। ध्यान देना, डूंगरपुर जिले का एक गांव है साबला, और डूंगरपुर जिले के साबला गांव के अंदर संत मावजी पैदा हुए। और डूंगरपुर जिले के साबला गांव में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए संत मावजी, इनके बारे में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में पूजनीय है। आपको जानकारी हो, भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में पूजनीय है। जरा ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में संत मावजी जो है वो पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में संत मावजी पूजनीय है। इनका जन्म 1727 के अंदर डूंगरपुर में साबला गांव की धरती पर हुआ। और विद्यार्थियों, इन्होंने एक धाम की स्थापना की, वेणेश्वर धाम। इनकी वाणी कहलाती है चोपड़ा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे मीरा की पदावलिया है, जैसे कबीर दास जी के बीजक है, जैसे धन्ना की आरती है, जैसे लालदास जी की चेतावनियां हैं, जैसे दादूरा दुआ है, वैसे ही संत मावजी की वाणी क्या कहलाती है? चोपड़ा। चोपड़ा। संत मावजी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने एक धाम की स्थापना की थी, वेणेश्वर धाम। वही वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर के नवातापुरा में, और नवातापुरा पर सवाल पूछा गया था 6 जनवरी 2013 को कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर। ध्यान देना, 6 जनवरी 2013 को कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल आया था, नवातापुरा किस लिए प्रसिद्ध है? नवातापुरा में वेणेश्वर धाम है। और विद्यार्थियों, यहां माघ शुक्ल एकादश से लेकर और माघ की पूर्णिमा तक भव्य मेला लगता है। और इस स्थान के ऊपर 5 स्थान से खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान देना, इस स्थान के ऊपर वेणेश्वर धाम के अंदर 5 स्थान से खंडित शिवलिंग को पूजा जाता है। जरा ध्यान दे, 5 स्थान से खंडित शिवलिंग की पूजा कहां होती है? वेणेश्वर धाम में। 5 स्थान से खंडित शिवलिंग की पूजा वेणेश्वर धाम में होती है। और विद्यार्थियों, वेणेश्वर धाम जो है ये 3 नदियों के त्रिवेणी पर है। और वो 3 नदियां कौन सी है? वो 3 नदियां है माई, सोम और जाखम। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम। जरा ध्यान दे,
तीन नदियां हैं, माही, सोम और जाखम, और माही, सोम, जाखम का जो त्रिवेणी संगम है, इस त्रिवेणी संगम को हम कहते हैं वेणेश्वर धाम। और विद्यार्थियों, इस वेणेश्वर धाम के अंदर माघ शुक्ल एकादश से लेकर और माघ की पूर्णिमा तक भव्य मेला लगता है। ये वेणेश्वर धाम जब 5 स्थान से खंडित, 5 जगह से खंडित शिवलिंग को पूजा जाता है। और विद्यार्थियों, ये वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर के नवात्रापुरा के पास आया हुआ है, इस वेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? इस वेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले सावला गांव डूंगरपुर के रहने वाले मशहूर संत कौन थे? संत मावजी थे। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार पढ़िए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। अगले संत आते हैं संत लालगिरी। संत लालगिरी की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, संत लालगिरी जी की बात करता हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, संत लालगिरी जी का संबंध लालगिरी और लालगिरी में अलखिया और अलखिया से बन गया सुलखिया। लालगिरी के अंदर अलखिया और अलखिया से बन गया सुलखिया। विद्यार्थियों, लालगिरी जी का जन्म स्थान था सुलखिया गांव चूरू। ध्यान देना, इनका जन्म स्थान था सुलखिया गांव चूरू। गौर करिए, इनका जन्म स्थान था सुलखिया गांव चूरू। और इन्होंने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया वो संप्रदाय कहलाया अलखिया संप्रदाय। देखो, अलखिया और अलखिया से बन गया सुलखिया। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म स्थान सुलखिया था, लेकिन इन्होंने जो संप्रदाय चलाया अलखिया। आपको ध्यान हो, बचपन के अंदर ही लालगिरी जी नागा साधु बन गए। बचपन के अंदर ही लालगिरी जी नागा साधु बन गए और बीकानेर के किले के सामने 12 साल तक बैठे रहे। ध्यान देना, बीकानेर का जो दुर्ग है उसके सामने ये 12 साल तक अपनी नागा अवस्था में बैठे रहे। 12 साल वहां पर बैठे रहे। और बाद में ये कहते हैं कि बीकानेर के राज घराने वाले जब तीर्थ यात्रा पर गए तो भी संत लालगिरी जी को अपने साथ लेकर गए। आज भी बीकानेर के किले के सामने जाकर जब हम देखेंगे तो वहां पर विद्यार्थियों एक लाल पत्थर लालगिरी जी के नाम का है, जहां पर इस अलखिया संप्रदाय के लोग नारियल चढ़ाने के लिए आते हैं। गौर करिए, संत लालगिरी जी की चर्चा मैंने की। ऐसे ही राजस्थान के संतों की श्रृंखला के अंदर विद्यार्थियों देखिए, संत छोटे छोटे बहुत ज्यादा संत जितने हो सकते थे मैंने आपको कराने का प्रयास जो है वो निश्चित रूप से जो है वो किया है। आपको जानकारी हो, अगली कड़ी के अंदर जिस संत की बात मैं करता हूं, एक लालगिरी जी पर एक बात मैं आपको यह भी बता दूं, परीक्षा के अंदर कभी पूछ ले, लालगिरी जी का समाधि स्थल कहां है? गलता जी जयपुर है। ध्यान देना, लालगिरी जी का समाधि स्थल गलता जी जयपुर। वैसे तो बीकानेर के किले के सामने इनका एक थान है ही, लेकिन गलता जी जयपुर में भी लालगिरी जी की एक समाधि है। विद्यार्थियों, लालगिरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेरी है। बीकानेर के किले के सामने ही थान है जहां नारियल चढ़ाते हैं। और अलखिया संप्रदाय अलखिया है, तो इनका एक ग्रंथ भी है, अलख स्तुति प्रकाश। इनका एक गलत ग्रंथ कौन सा है? अलख स्तुति प्रकाश। आपको ध्यान हो, लालगिरी जी का अलखिया संप्रदाय, जन्म सुलखिया, संप्रदाय अलखिया, ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश। अगली कड़ी के अंदर राजस्थान के एक और संत पर आपको लेकर चल रहा हूं, संत प्राणनाथ। देखिए 2-3-4 संत है, ज्यादा नहीं है। छोटे छोटे जो संतों पे बहुत ज्यादा हम ध्यान देते नहीं है, लेकिन परीक्षा में एग्जामिनर कभी पूछ ले। संत प्राणनाथ का जिक्र अगर मैं करूं तो विद्यार्थियों, संत प्राणनाथ जी वैसे बेसिकली राजस्थान के नहीं थे। संत प्राणनाथ जी गुजरात के जामनगर क्षेत्र के रहने वाले थे। संत प्राणनाथ जी का जो जन्म स्थान था वो गुजरात का जामनगर था। विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, संत प्राणनाथ जी, प से प्राणनाथ जी और प से क्या हो जाएगा? पन्ना। प से प्राणनाथ जी और प से पन्ना, इनकी प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है। ये निजानंद स्वामी के शिष्य थे। ध्यान देना, संत प्राणनाथ जी का जन्म गुजरात के जामनगर में हुआ। विद्यार्थियों ध्यान दें, संत प्राणनाथ जी का जन्म गुजरात के जामनगर में हुआ। और आपको बताना चाहूंगा, इनकी पीठ मध्य प्रदेश के पन्ना के अंदर है। अब जब जन्म जामनगर में हुआ, पीठ पन्ना में, तो पछे मैं क्या हारू पढ़ो? मैं ये हारू पढ़ो क्योंकि विद्यार्थियों, ये इनका इस संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र कहते हैं कि जब मैं इस संप्रदाय की चर्चा करता हूं, प्राणनाथ जी के ऊपर जब मैं बात करता हूं, आपको जानकारी हो, प्राणनाथ जी इनके जो उपदेश है
उनका संकलन कुलजम जो है वो स्वरूप नाम के ग्रंथ के अंदर है। इस संप्रदाय के उपदेश विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कुलजम स्वरूप नाम के ग्रंथ के अंदर इनके उपदेश है। संत प्राणनाथ जी पर चर्चा की जाए, विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर जो आदर्श नगर जयपुर है, परिणामी संप्रदाय इनका, गौर करिएगा, प से परिणामी, प से प्राणनाथ, प से पन्ना, ठीक है ना, प से प्राणनाथ, प से परिणामी, प से पन्ना। और संत प्राणनाथ जी का राजस्थान में जो मुख्य केंद्र है वो आदर्श नगर जयपुर में, यहाँ इस संप्रदाय की बस्ती है, ध्यान देना। जयपुर के अंदर जो आदर्श नगर कॉलोनी है वहां इस संप्रदाय की जो है बस्ती है। संत प्राणनाथ और इनके उपदेश जैसे लालदास जी की चेतावनियां हैं, धन्ना की आरती है, माव जी का चौपड़ा है, वैसे ही इनके उपदेश जिस ग्रंथ में संग्रहित है वो है कुलजम स्वरूप नाम के ग्रंथ के अंदर इनके उपदेश जो है वो संग्रहित है। विद्यार्थियों संत प्राणनाथ जी की तरह ही एक संत आते हैं राजस्थान के, भक्त कवि संत, भक्ति संत कह सकते हैं, भक्त कवि कह सकते हैं, दुर्लभ। दुर्लभ के ऊपर केवल 2 सवाल ही पूछा जाता है कि एक तो संत दुर्लभ जी का मुख्य क्षेत्र कौन सा था, वागड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मशहूर संत थे और इनको कहते हैं राजस्थान का नरसिंह। केवल 2 सवाल ही संत कवि या भक्त कवि दुर्लभ पर पूछे जाते हैं। राजस्थान के नरसिंह कहलाते हैं। राजस्थान के नरसिंह नाम से कौन से संत माने जाते हैं, शायद इनकी शक्ल ऐसी रही होगी नरसिंह की तरह। राजस्थान के नरसिंह नाम से कौन से संत माने जाते हैं, वो माने जाते हैं संत दुर्लभ। इनका मुख्य क्षेत्र वागड़ क्षेत्र रहा और इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इसी तरीके से विद्यार्थियों राजस्थान के एक संत है संत संतदास। राजस्थान के एक संत है संत संतदास। संत संतदास का जिक्र मैं कर रहा हूं गूदड़ संप्रदाय, गूदड़ी के कपड़े होते हैं ना, गूदड़ी के जो बोरी वगैरह जूट वाले कपड़े, तो गूदड़ी के कपड़े पहनने के कारण इस संप्रदाय को कहते हैं गूदड़ संप्रदाय। संत संतदास का जो संप्रदाय है वो है गूदड़ संप्रदाय। अब जो बाकी वाले संत है ना, उसमें संप्रदाय का प्रवर्तक पूछ ले या मुख्य स्थान पूछ ले। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, संत दास जी गूदड़ी के बने कपड़े पहनते थे। इनकी प्रमुख पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा। इस गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कह दो या संत दास जी का प्रमुख स्थान कह दो, वो भीलवाड़ा का जगह दांतड़ा। भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है दांतड़ा और उस दांतड़ा जगह के ऊपर इस गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। संत दास जी आपको जानकारी हो, ये दांतड़ा भीलवाड़ा इनका प्रमुख केंद्र है। गूदड़ी के कपड़े पहनते थे और इसलिए इस संप्रदाय का नाम ही क्या पड़ गया, गूदड़ संप्रदाय। वैसे संत दास जी की भक्ति परंपरा भी निर्गुण रही है, आपको जानकारी हो संत दास जी के ऊपर जैसे मैंने बात की। इसी तरीके से गौर करिएगा, बहुत ज्यादा अब है नहीं, एक आध कोई संत के ऊपर, क्योंकि आगे रिकॉर्डिंग के लिए दूसरे सर आ चुके हैं, गौर करिएगा। तो मैं भी अब इसको फिनिश करूंगा। नवलदासी संप्रदाय, नवल संप्रदाय, विद्यार्थियों ध्यान दें, नवल संप्रदाय की बात करता हूं। नवल संप्रदाय की बात करता हूं तो इसके प्रवर्तक कौन, संत नवलदास। जब मैं नवल संप्रदाय की बात करता हूं तो नवल संप्रदाय के प्रवर्तक संत कौन, संत नवलदास। और संत नवलदास, देखो नवलदास जी की बात करते हैं तो नागौर का हसोलाव गांव याद आता है। इनका जन्म स्थान नागौर का हसोलाव था, लेकिन इनका मुख्य मंदिर इस संप्रदाय का जोधपुर के अंदर है। ध्यान देना, संत नवलदास जी प्रॉपरली कहां के थे, नागौर के हसोलाव गांव के थे। संत नवलदास जी नागौर के हसोलाव गांव के थे, लेकिन विद्यार्थियों इस संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है वो जोधपुर के अंदर है। मुख्य केंद्र जो है इस संप्रदाय का, आपको जानकारी हो, मुख्य केंद्र कह दो, मुख्य मंदिर कह दो इस संप्रदाय का, वो जोधपुर के अंदर है। आपको ध्यान हो, इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र या मुख्य मंदिर वो कहां पे है, वो जोधपुर के अंदर है। ये संत नवलदास जी जिन्होंने नवल संप्रदाय चलाया। विद्यार्थियों नवल संप्रदाय के संत नवल जी का जन्म स्थान हसोलाव गांव नागौर के अंदर है। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, राजस्थान के संतों की परंपरा में जब हम बात करते हैं तो परीक्षा के अंदर आमतौर पे जैसे गवरी बाई पर भी पूछ लेते हैं। नागर कुल की जो गवरी बाई थी,
नागरकुल की गौरीबाई, विशेष रूप से डूंगरपुर की थी ये, नागरकुल से ये बिलोंग करती थी गौरीबाई, और गौरीबाई को कहते हैं वागड़ की मीरा। परीक्षा के अंदर देखो छोटे छोटे सवाल है, अब लास्ट में जाते जाते मैं संत संप्रदाय में बेसिक सवाल बता रहा हूं, जो कभी अगर परीक्षा में आवे तो गलत नहीं हो। परीक्षा में सीधा सवाल इनके ऊपर जब भी आएगा तो बहुत ज्यादा गहराई में जन्म वगैरह गुरु वगैरह ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, सिंपली इतना पूछेंगे कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो विद्यार्थी वागड़ की मीरा कहते हैं गौरीबाई को। वागड़ की मीरा किसको कहते हैं, गौरीबाई को कहते हैं वागड़ की मीरा, और ये डूंगरपुर के नागरकुल से बिलोंग करती थी, आपको ध्यान हो। तो ये महत्वपूर्ण बात हमने राजस्थान के कुछ संतों के अंदर जो है वो की है, आपको जानकारी हो। इसी तरीके से एक पूछ ले, राजस्थान की भक्ति संत कर्माबाई का संबंध किस जिले से रहा है, नागौर से। राजस्थान की एक भक्ति संत हुई है कर्माबाई, इस कर्माबाई का संबंध किस जिले से रहा है, परीक्षा में पूछ ले, नागौर से। ध्यान देना, कर्माबाई का संबंध कहां से रहा है, नागौर से रहा है। तो राजस्थान के अंदर ये कुछ संतों पर जो पीछे बचे हुए थे, इनके ऊपर भी जो हमारी बात हो गई है, आपको जानकारी हो। गौर करिएगा, बहुत सारी बातें मैंने कोशिश की है कि राजस्थान के संत और संप्रदाय पर जितने संत छोटे छोटे जो बचे हुए सवाल थे और जो छोटे छोटे संप्रदाय और संत बचे हुए थे उन पर भी अपनी बात को कर लूं, पीछे कुछ छूटे नहीं। और अगर कुछ छूटेगा तो निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि आज इतना ही करना है, आगे जब आर्ट एंड कल्चर के इसी टॉपिक को वापस लाइव के रूप में भी लेकर आऊंगा तो बहुत ज़्यादा बातें और बहुत ज़्यादा पिक्चराइजेशन के साथ भी बातें आगामी क्लासेस के अंदर करेंगे। लेकिन गौर करिएगा, जितना समय अभी कांस्टेबल पटवारी का एग्जाम है तो इतना समय नहीं कि एक एक चीज़ का मैं पिक्चराइजेशन कर सकूं। एक बार मेरा प्रयास है कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी के उपयोग से जो है वो प्रकरण को समझा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।